न्यूज नशा, आदत हर खबर की। अलायंस में कोई फेवरेट नहीं होता, हमारा पूरा अलायंस ही फेवरेट है। मेरा मोदी कितने करोड़ों रुपए लेके भाग गया और देखो जरा मोदी को, उन्हीं के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाता है वो। में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला था, आज वही सरकार बेटियों की इज्जत लूटने में रक्षक ही बख्शा बन गए। तो ये जो वोट का अधिकारी है पब्लिक से छीन लेगा, ये मोदी नहीं छोड़ेगा किसी कर्म का हमें। आप यहाँ पर कहाँ से आए हो? हम हरियाणा से आए हैं, हिसार से। हिसार से आई हैं आप, किसके लिए सपोर्ट करना है? कांग्रेस पार्टी। हाँ जी, हम इंडिया अलायंस के लिए आए हैं, सब अलायंस के लिए आए हैं। अलायंस के लिए। कौन आपका यहाँ पर फेवरेट नेता है अलायंस में? अलायंस में कोई फेवरेट नहीं होता, हमारा पूरा अलायंस ही फेवरेट है। पूरा अलायंस फेवरेट है। मिलकर सरकार बनाएंगे ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल। और नहीं हुआ तो ऐसे क्यों नहीं होगा? लगाएंगे, ऐसा तो होना ही पूरा है। जोर लगाएंगे, क्यों नहीं होगा? इसीलिए तो आपने देखा नहीं पब्लिक कितनी आई हुई है। कैसा माहौल आप देख ही सकते हो। ये और अब की बार महिलाओं ने ठाना है अलायंस को लाना है। ये महिलाओं की डिमांड है, क्योंकि बीजेपी सरकार में महिलाओं का कोई मान सम्मान नहीं है। हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी बड़ी औरतें कोई भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए महिलाओं ने ठाना है। और अलायंस को ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है? आप देखिए ना कि मणिपुर का देखा नहीं, बताओ लेडीज से बिना वस्त्रों के कैसे घुमाई जा रही है। और उसके बाद और आपने देखा होगा मोदी उन्हीं के साथ खड़ा हुआ फोटो खिंचवा रखी है मोदी ने। हैं, मेरा मोदी कितने करोड़ों रुपए लेके भाग गया और देखो जरा मोदी को, उन्हीं के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाता है वो। है क्या करा महिलाओं के लिए? आप यहाँ पर आई जब मणिपुर का मामला हुआ था, उस वक्त आप लोग मतलब क्या प्रतिक्रिया थी? बिल्कुल, हम यहाँ पे आए थे, हमने जंतर मंतर पे धरना भी दिया था। वहाँ पर किस प्रकार से लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, ऐसा किसी सरकार में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला था, आज वही सरकार बेटियों की इज्जत लूटने में रक्षक ही बख्शा बन गए। लेकिन बेटी बच्चे हरियाणा के जो पहलवान थे उनको भी रोंदा है इन्होंने, पैरों के नीचे रोंदा, बिल्कुल पकड़ पकड़ के घसीट के मेडल लेके आते हैं बच्चे। उनका मान सम्मान तो करते नहीं है और उन्हीं को रोंद रहे हैं। मैम आपके कृष्णा जाओ, अभी आपने कहा अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा ना हो तो अब और है ना, इससे बहुत बुरा होगा। और जो वोट का अधिकार है ना आम आदमी का, वो छीन लिया जाएगा, आगे इलेक्शन नहीं होगा कभी दोबारा। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा लग रहा है मोदी की तानाशाही इतनी बढ़ गई है हर चीज में। पर हमारा देश का संविधान तो लोकतंत्र को ही बढ़ाता है। संविधान को तो नष्ट कर रहा है ये, उसी पर आमादा है, उसको नष्ट करने के लिए जनता के अधिकार छीनने पे आमादा है। उन्होंने ये बोल दिया मोदी ने 400 पार संविधान खत्म। अभी चुनावी मुद्दे को संविधान खत्म करना क्या इतना आसान है? वो तो वो सोचे ना, मैम संविधान को चला कौन? आप मेरे को ये बता दो कौन चला रहा है? आप चला ही नहीं रहे। कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका इन्होंने खरीद रखी है, मीडिया आप जो भी खरीद रखे, तो किसकी चलेगी? कहाँ होती है सुनवाई बताओ? एक गरीब आदमी को कहीं न्याय मिलता है? न्यायपालिका में जालो कहीं जालो, तो कहाँ है संविधान गरीब आदमी के लिए बताओ? जिसके पास पैसा है, पावर का सब कुछ है, गरीब आदमी का कुछ नहीं है सरकार में। तो आपको लग रहा है लोकतंत्र के चारों स्तंभ धराशायी हो गए? बिल्कुल खत्म हो गए, बिल्कुल करा रहा है देश कोई। लेकिन वोट जो डलती है वो तो उसी की खूबसूरती को बढ़ाती है। उसी पे तो कुछ आघात करना चाह रहा है मोदी, आगे नहीं होगा। अगर अब की बात चूक गए ना तो ये जो वोट का अधिकारी है पब्लिक से छीन लेगा, ये मोदी नहीं छोड़ेगा किसी कर्म का हमें। हम तो यही कहेंगे, जनता को नौकरी के लिए लड़ना चाहिए, अपने वोट के लिए लड़ो। ये वोट जा रहा है लोगों का, वोट चला जाएगा। इसलिए वोट की लड़ाई है, वोट का अधिकार बचा रहा है, इसकी लड़ाई है अब ये। लेकिन पब्लिक उसी चीज में रोटी में घुसी हुई है। लेकिन पब्लिक समझ चुकी है कि कि भाई आगे अगर बीजेपी सरकार होगी तो ना संविधान बचेगा। एक बात बताइए, आपकी बात सुन के मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि आप आमजन की तरह आए हैं या किसी पार्टी को सपोर्ट करते हुए? एक मिनट मेरी बात पूरी सुनिएगा, क्योंकि इस देश में जब वोटिंग होती है तो एक बहुत बड़ी तादाद है जिसमें आमजन की बड़ी भूमिका है, पार्टी से इन्फ्लुएंस लोगों की कम। तो कैसे बदली की स्थिति? जो आप सोच रहे हैं क्या वो सब सोच रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा? सब सोच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम किसी पार्टी, हमारी पार्टी है, लेकिन आज हम यहाँ पर किसी पार्टी के नाम से नहीं आए हैं। आज हम यहाँ बीजेपी सरकार की नींव को हिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि आम जन दुखी है। हम गांव में रहते हैं, गांव में जाते हैं, पब्लिक की आवाज़ सुनते हैं, इतनी गरीब जनता रहती है। मोदी जी ने वादा किया था अच्छे दिनों का, लोगों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, बेरोजगारी है, युवा सड़क पे घूम रहे हैं। तो लेकिन चुनाव में तो बहुत वो दे देते हैं, खाना पीना सारी चीजें, और लोग ले भी लेते हैं और आखिरी वक्त में बदला भी। लेकिन आपको अब मैं विश्वास दिला के जा रही हूँ, लोगों की भावना बिल्कुल बदल चुकी है। लोगों ने कहा कि भाई आप जो है ना किसी न किसी तरह से इस मोदी सरकार को यहाँ से भगा। मुफ्त में तो केजरीवाल भी, वो भी तो चुनाव के वक्त में अलग अलग योजनाएं हर पार्टी करती है, कोई ऐसी बात नहीं। पार्टी करती है, लेकिन
इस बार हर बार होता था, लेकिन इस बार जनता बीजेपी सरकार से 9 साल से इतनी त्रस्त है, इतनी दुखी है, उनकी समझ में आ गया कि भाई आप कहीं मत भागो, सिर्फ अपना वोट का अधिकार रखो और ये बीजेपी पार्टी को यहाँ से भगाओ, अदरवाइज हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। नमक, मिर्च, तेल, हल्दी, महंगाई की मार कितनी पड़ी हुई है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मिर्च रोटी खाते थे, आज मिर्च भी नहीं है। क्यों आप राम को नहीं मानती हैं? हम राम तो पहले से ही था, ये धर्म के नाम राम तो हमेशा से मोदी को नहीं मानते, राम को मानते हैं, मोदी को नहीं मानते। मोदी राम को मानते हैं, हमारे आराध्य देवता है। तो ये बताओ कितने यहाँ से गए राम के दर्शन करने के लिए, कितने बंदे गए यहाँ से राम के दर्शन करने के लिए? ये सिर्फ एक वोटिंग का रगड़ा है। आप गए राम मंदिर दर्शन करने? मैं आराध्य, मैं ही से नमस्कार, कोई भी नहीं गया। आप में से कोई गए राम मंदिर दर्शन करने? हमारे मन में राम है, हमारे दिल में राम है, नहीं जाएंगे। छोटी बात, छोटा आदमी हूँ बड़ा। आप मीडिया सुनो बहन जी, एक मिनट, आप मीडिया पर भी ऊपर दबाव पड़ा हुआ है। मैं टीवी पे समाचार देखता हूँ तो मोदी के समाचार या उसकी पार्टी समाचार को 5 मिनट मिल जाते हैं और विपक्ष का कोई बंदा बोलता है उसको 5 सेकंड भी नहीं मिलते। ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। लेकिन जब जिसकी सत्ता होती है उसको थोड़ी सुना तो जाता ही है विपक्ष। मैं देखता हूँ, रोज टीवी देखता हूँ, आप मीडिया पे दबाव पड़ा हुआ जबरदस्त। उसके समाचार आधा घंटा दिखा। आपको यहाँ मीडिया नहीं दिख रहा अंदर कवर कह रखा, मैंने तो कह रखा। और जो कुछ कर रही है देखो, हमें किसी पार्टी लेना देना नहीं है, हमें किसी पार्टी है। आप तो आए, कम से कम मैं आपसे सवाल कर रही हूँ एक, आपने कभी ऐसी पब्लिक देखी थी, आम जनता देखी थी? जो हमने अन्ना आंदोलन में देखा था लोग, अन्ना आंदोलन वो इसी रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन कई दिनों तक कवर किया। अब दूसरा आंदोलन चल पड़ा है, आपने देखा होगा, देश बचाने के लिए, वो भी देश बचाने के लिए, बिल्कुल देश बचाने। आज अन्ना जी कहाँ हैं? रालेगढ़ सिद्धि में से बाहर नहीं निकला जा रहा उनसे। अन्ना ने अपनी पार्टी बनाई थी, वो बना नहीं पाए। नहीं वो है तो पहले खुश हो गई उनकी पार्टी। किसानों का आंदोलन हुआ, वो बिक गया, अन्ना बिक गया। कितने महीनों तक किसानों का आंदोलन चला, अन्ना जी को कानों में नहीं पहुँचा। नहीं अन्ना जी बिक गए भाई। ये बेटियाँ खिलाड़ी, सिर्फ इतना कसूर है जो अमीर है वो बी ग्रुप में लगा दिए, उनको कह दिया सिलेक्शन 6 महीने तक उनकी वो ड्यूटी नहीं चढ़ाए तो कौशल में कर दिए। 11,000 रुपए मजदूरी करके। अब तो हरियाणा से आए ना, LLB करे बच्चे, झाड़ू मार रहे हैं। अग्निवीर के मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है। अग्निवीर योजना, लाखों 2 लाख युवा खड़े थे, लाइन में लगे हुए थे, हमारी जो है ना रेगुलर भर्ती आएगी। अब ये अग्निवीर चला के हमारे युवाओं को 4 साल बाद वो क्या करेंगे? हरियाणा के लोग ज्यादा पुलिस में जाते, उसमें सबसे ज्यादा आर्मी में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। वो 4 सालों को बंदूक चला के और छोड़ देंगे। उसके बाद बेरोजगार है। अब हमारे बच्चे तैयारी नहीं करे, 4 साल के लिए कोई मरने के लिए नहीं जाएगा जी। अब हमारे आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं और आप हमारा सहयोग कीजिए। क्या देश को सुरक्षा के लिए सिर्फ 4 ही साल चाहिए? उसके बाद कहाँ जाएगा देश? वो 4 साल फौजी को रख रहा है, फिर अपने घर जाओ, बाद में कौन आएगा सुरक्षा करने? फिर बताओ फिर कौन आएगा? मोदी आ जाएगा। कई सवाल हैं आम जनता के, और यहाँ पर रामलीला मैदान के बाहर इन तमाम सवालों के साथ ये तमाम लोग यहाँ जुटे हैं। देखना ये होगा कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के आंदोलन का, रैली का क्या फ़र्क दिखाई देता है। हालांकि ज़्यादा दिन दूर नहीं है, चुनाव की तारीख सामने है, उससे पहले लोगों का यहाँ एकजुट होना कम से कम सरकार के लिए परेशानी ज़रूर खड़ी कर रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।